भगवान शिव की प्रत्यक्ष भक्तवत्सलता। लेखक श्री रघुनंदन प्रसाद सिंह जी। घटना कई वर्ष पहले की है। पटना जिले के एक गांव में श्री नाम के एक सज्जन रहते थे, जो भगवान की शिव रूप में उपासना करते थे। उनके सर्वस्व शिव ही थे। जो कुछ कहते भगवान शिव से ही कहते और उनका सारा काम किसी न किसी प्रकार चल ही जाता। उस वर्ष वैशाख या ज्येष्ठ मास में उनकी पुत्री का विवाह था। वर पक्ष वालों ने इनसे रकम तिलक के रूप में तो ली ही थी, साथ ही बारात सजाने, रोशनी, बाजे गाजे आदि का भी सारा भार इन्हीं के जिम्मे कर दिया था। इन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। वर के पिता ने जो कुछ कहा उन्होंने मान लिया और दिन रात एक करके सारी बातें पूरी की। सारा प्रबंध हुआ, किंतु विवाह के दिन बाजे का प्रबंध न हो सका। उस दिन लग्न अधिक संख्या में थी, इसलिए बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें कोई बाजा नहीं मिला। संध्या हो चली और यह भी सूचना मिल गई थी कि बारात के लोग आ रहे हैं और गांव के निकट पहुंच रहे हैं, फिर भी बाजे का प्रबंध न हो सका। बात छोटी सी ही थी, पर उनके लिए तो एक बड़ी भारी समस्या हो गई। गांव वालों ने भी ताना मारते हुए कहा, आज बिना बाजे के ही बारात श्री बाबू के द्वार लगेगी। किसी ने उनकी भक्ति की हंसी उड़ाते हुए कहा, संभवतः शिव जी अब भी कोई प्रबंध कर दें। ये सब बातें उनके लिए असह्य हो उठी। वे चुपचाप खिसक गए और अपने आराध्य देव के मंदिर में जा पहुंचे। भक्त अपने भगवान के अतिरिक्त और किसके पास जा सकता है। उन्होंने शिवलिंग के समक्ष रो रो कर कहना प्रारंभ किया, भगवान यह कौन सी लीला कर रहे हैं। आपने सारी व्यवस्था तो कर दी, क्या एक बाजे का प्रबंध करना आपके लिए कठिन था। जो कुछ अब तक हुआ है सब आपने ही तो किया है। मैं तथा मेरे कुटुंब के लोग तो सब निमित्त मात्र रहे हैं। अब यदि बाजे का प्रबंध नहीं हुआ तो मैं मुख दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। बस यही आपसे मेरी प्रार्थना टेक है। इधर बारात गाजे बाजे के साथ गाँव के पास पहुंची, किंतु श्री लापता हैं। लोगों ने बहुत छानबीन की, किंतु वे कहीं न मिले। सबको चिंता सी सताने लगी। लोग कहने लगे, ठीक समय पर ही वे कहाँ चले गए, अब कैसे क्या होगा। इतने में ही किसी को उनकी शिव भक्ति की याद हो आई। अनुमान लगाया गया कि ये शिव मंदिर में होंगे। वास्तव में खोजने पर वे मिले भी वहीं। लोगों ने कहा, आप यहाँ क्यों पड़े हैं। वे बोले, बाजे का प्रबंध जो नहीं कर सका, अब क्या मुख दिखाऊं। उत्तर मिला, बाजा तो बज रहा है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। संभवतः बारात वालों ने ही बाजे का प्रबंध कर लिया है। बाजे का शब्द सुनाई पड़ रहा था, इसलिए उनको विश्वास करने में देर न लगी। बारात द्वार पर आई और शुभ लग्न में विवाह हो गया। बड़ा सुंदर बैंड बाजा था। लोग मुग्ध थे, ऐसा बाजा पहले उन लोगों ने नहीं सुना था। विवाह संपन्न हुआ। अब आया बारात वालों को भोजन कराने का समय। इससे पहले बारात में पूरी मिठाई भेज दी गई थी। उस समय सबकी अलग अलग खोज नहीं की गई थी, किंतु भोजन कराने के लिए तो खोज आवश्यक थी। सब आए, किंतु बाजे वाले नहीं आए। बारात वालों से पूछा गया, आपके बाजे वाले कहाँ गए। उत्तर मिला, हमारे बाजे वाले कहाँ, उन्हें तो आपने ही भेजा था। वे बोले, मैंने भेजा था, यह आपको किसने कहा। वर के पिता ने बोला, उन्हीं बाजे वालों ने तो, हम लोग आ रहे हैं। ये बाजे वाले रास्ते में मिले और हमसे बोले, क्या अमुक बाबू आप ही हैं, क्या आपके ही पुत्र की बारात अमुक गाँव में जा रही है। हमको श्री ने आपके ही लिए भेजा है। उत्तर सुनकर वे अवाक रह गए। उन्होंने अधिक पूछताछ नहीं की। भोलेनाथ की अद्भुत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके वे रोने लगे। इतना रोए कि घिघी बंध गई, किंतु इस रोने में जो आनंद था उसका अनुभव कोई भाग्यवान भक्त ही कर सकता है। ओम नमः शिवाय। शिव कृपा। लेखक श्री लक्ष्मी नारायण जी। यह घटना उस समय की है जब मैं 4-5 वर्ष का था। हमारा घर मऊ रानीपुर जिला झांसी में है। मेरे पिताजी उस समय हाथरस में आढ़त का कारोबार करते थे। वहीं हमारे वंश के एक वृद्ध भी कुछ रोजगार करते थे। वे दूर के रिश्ते से मेरे पिताजी के चाचा लगते थे। उनके स्त्री या कोई संतान न थी। जब वे बुढ़ापे के कारण दुर्बल होने लगे तो मेरे पिताजी उनको मऊ रानीपुर लेवा लाए। ये बड़े ही भक्त पुरुष थे। प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि के बाद पाठ पूजन में ही दोपहर के 12 बजा देते। हम लोग इन्हें बड़े बब्बा जी कहते थे। बड़े बब्बा जी सदा एक माला लिए रहते थे और जब भी अवकाश मिलता उसे फेरते रहते थे। उनके गुणों से प्रभावित होकर घर के सब लोग उनका बड़ा आदर करने लगे। वे भी निसंकोच घर वालों की भांति ही रहने लगे। उन्होंने अपने संचित धन से ही एक शिवजी का मंदिर बनवाया। इसके कुछ समय बाद बब्बा जी दृष्टिहीन हो गए। इन्हें पाठ आदि सब छोड़ना पड़ा। अब भी वे यथापूर्वक प्रातः स्नान आदि करते और किसी को अपनी लाठी का एक सिरा पकड़ाकर आगे करते और दूसरा सिरा स्वयं पकड़कर शिवालय को जाते और वहीं बैठे बैठे भक्तिपूर्वक भजन स्तुति आदि करते रहते। भोजन के समय हमारी माँ उन्हें बुलवा भेजती, तब वे आकर भोजन करते। शाम को भी प्राय शिवालय में ही चले जाते। बड़े बाबा जी कभी अप्रसन्न नहीं होते, किंतु उनको एकमात्र यही दुख था कि वे दृष्टिहीन होने के कारण न तो पाठ आदि कर सकते और न शिव दर्शन ही। इस प्रकार 2-3 वर्ष बीत गए।
एक बार मैं उनको शिवालय से लिवा ला रहा था कि रास्ते में एक विशालकाय पुरुष मिले। उन्होंने मुझसे पूछा, बूढ़े को कहाँ लिए जा रहे हो? मैं डर के कारण चुप रहा। मेरे बाबा जी ने कहा, यह मेरा नाती है, मुझे घर लिवाया जा रहा है। नए सज्जन ने फिर पूछा, यह लाठी क्यों पकड़े हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, मुझे दिखाई नहीं देता। उन्होंने फिर पूछा, तुम कहाँ गए थे? बाबा जी ने कहा, शिवालय में। उन्होंने कुछ प्रयास करते हुए कहा, जब तुम अंधे हो तो तुमने शिवालय में क्या देखा? वहाँ काहे को गए थे? बाबा जी ने तुरंत कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, यह मेरा भाग्य है, पर शिव जी ने तो देख लिया कि मन की शरण में आया हूँ। तब उस पुरुष ने नरमी से कहा, आंखें दिखलाओ तो, क्या रोग है? बाबा जी ने अपनी आंखें उन्हें दिखला दी। उन सज्जन ने कहा कि आंखें तो बनने लायक है, और बाबा जी के पूछने पर यह भी कहा कि वे आंखें बनाना जानते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि बिना लड़के और बहू की सलाह के मैं आंखें नहीं बनवा सकता। तब उन सज्जन ने कहा कि ठीक है, मैं तो इस समय तुम्हारी आंखों में दवा लगा दूंगा, 2 दिन बाद आऊँगा, तब पट्टी खोलूँगा, और जो तुम्हारे लड़का बहू की राय होगी तो आंखें बना दूंगा। बाबा जी इस पर राजी हो गए। उन सज्जन ने बाबा की आंख में कुछ लगाकर पट्टी बांध दी, फिर चले गए। बाबा जी ने यह वृतांत मेरी माताजी से कहा। पिताजी भी उन दिनों घर पर ही थे। सबकी सलाह हुई कि आंखें बनवा लेनी चाहिए। उन सज्जन के बतलाए हुए दिन सवेरे से उनकी प्रतीक्षा होने लगी। सब लोग घर में ही रहे, पर कोई ना आया। दूसरा दिन भी यूं ही निकल गया। संध्या समय मेरे बाबा जी से रहा न गया। उन्होंने मेरी माँ के सामने पट्टी उतार कर फेंक दी। पट्टी खोलते ही वे चिल्ला उठे, बहू जी, मुझे खूब दिखाई पड़ता है। बाबा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बार बार यही कहते थे कि मेरे शिव जी मेरी आंखें बना गए हैं। दूसरे दिन से ही बाबा जी फिर अपने पाठादी में पूर्ववत लग गए और मरते समय तक उन्हें आंख का कोई कष्ट नहीं हुआ। ओम नमः शिवाय। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से संबंधित पुस्तकों का विवरण व अन्य जानकारी के लिए कृपया वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए।